बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन अली टीवी के तमाम दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं हसन अली टीवी। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह एक नेक इंसान की रूह को अल्लाह ताला कैसे अपनी रहमतें बख्शता है। आज का हमारा मौजू, आइए जन्नत की सैर करें और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और जिन सवालात का तज़किरा हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था, इसको तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। चुनाचे सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, तुम में से जिसने अच्छे तरीके से मुकम्मल और सुन्नत के मुताबिक वज़ू किया, फिर ये कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जौन से दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। एक रवायत में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़ों की चौड़ाई। जन्नत के दरवाज़ों की चौड़ाई के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस ज़ात की कसम जिसके हाथों में मेरी जान है, जन्नत के 2 कुवाड़ों का दरमियानी फासला इतना है जितना मक्का और हमीर शहर के दरमियान या मक्का और बसरा शहर के दरमियानी फासले के बराबर। जन्नत की चाबियाँ। जन्नत की चाबियों के बारे में कुरान मजीद फरमाता है, बेशक तलवारें जन्नत की चाबियाँ हैं। तो कुरान मजीद ने इससे हम सबको ये बताया कि जन्नत की जितनी चाबियाँ वो दुनिया में पाई जाने वाली तमाम तलवारें हैं। जन्नत की वसत। अल्लाह ताला जन्नत की वसत बारे में बतलाते हुए अपने मोमिन बंदों को जन्नत की तरफ लपकने की यूं तलकीन फरमाते हैं, अपने रब की बख्शिश और इस जन्नत की तरफ लपको कि जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन जितनी है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वसत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, जनाब हारसा की वालदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। जनाब हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान बदर में शहीद हो गए थे। आपकी वालदा कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, आप जानते हैं कि हारसा के साथ मेरी कितनी दिली मोहब्बत थी। अगर तो वो जन्नत में गया है तो मैं नहीं रोती, और अगर ऐसा नहीं तो फिर आप देखेंगे कि मैं इस पर कितना रोती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस, क्या तू पागल हो गई है? क्या जन्नत एक ही है? वो तो बहुत सारी है, और तेरा बेटा तो सबसे आला जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा है। जन्नत के 100 दर्जों की वसत और अल फिरदौस की अजमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में 100 दर्जे हैं। अल्लाह ने इन दर्जों को जिहाद करने वालों के लिए तैयार कर रखा है। हर 2 दर्जों के दरमियान इस कदर फासला है जिस कदर आसमान और जमीन के दरमियान फासला है। और इसी हदीस के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत के वस्त में है और सबसे ऊपर है, और फिरदौस के ऊपर रहमान का अर्श है, और इसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। जन्नत की ज़मीन और मौसम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया गया तो इसमें क्या देखता हूँ कि वहाँ मोतियों के खेमे हैं और इसकी मिट्टी कस्तूरी है। अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान मजीद में बयान किया गया है, अहले जन्नत ना तो जन्नत में धूप देखेंगे और ना सख्त सर्दी। जन्नत के एक दरख्त की अजमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि अगर कोई तेज रफ्तार तजमीर शुदा दुबला पतला मजबूत जिस्म का मालिक घोड़े पर सवार 100 साल तक चलता रहे तब भी वो दरख्त खत्म ना होगा। तजमीर शुदा घोड़ा वो होता है जिसे खूब खिला पिलाकर मोटा किया जाता है और फिर बांधकर इसकी खुराक को आहिस्ता आहिस्ता कम की जाती है, हत्ता कि वो बहुत कम रह जाती है। चुनांचे ऐसा घोड़ा पुख्ता जिस्म का मालिक और इंतहाई तेज रफ्तार होता है। जन्नत के हर दरख्त का तना सोने का होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कोई दरख्त ऐसा नहीं कि जिसका तना सोने का ना हो। जन्नत में कपड़े तैयार करने वाला दरख्त। जन्नत में एक दरख्त ऐसा है जो जन्नतियों के कपड़े तैयार करेगा। जन्नती इन्हें फल की तरह इस दरख्त से उतारेंगे। इस दरख्त का नाम तूबा है। जैसा कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तूबा का जिक्र किया तो सहाबा कराम ने सवाल किया कि तूबा क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जो 100 साल की मुसाफत के फासले पर फैला हुआ है। जन्नत वालों के कपड़े इस तरह के शगुफों से निकलेंगे। जन्नत के दरख्त
अपने नाम कराने का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसरा वाली रात मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिला। उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना और इन्हें खबर देना कि जन्नत पाकीज़ा मिट्टी वाली और मीठे पानी वाली जमीन है और वो चटेल मैदान है। अगर तुम्हारी उम्मत इसमें दरख्त लगाना चाहती है तो याद रखिए, इस जन्नत में दरख्त लगाना या बोना सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहना है तो जन्नत का एक दरख्त इसके नाम कर दिया जाएगा। जन्नत के कुरानी नाम। जन्नत का जिक्र सबसे पहले जो जिक्र किया जाता है वो खुद जन्नत ही है। ये नाम मारूफ है, कुरान और हदीस में बेशुमार जगह आया है। दूसरा नाम दारुल इस्लाम। तीसरा नाम जन्नतुल खुल्द है, यानी हमेशगी का घर। चौथा नाम दारुल मकामा है, जिसका मतलब है जहाँ हमेशा क़याम किया जाएगा। पांचवा नाम जन्नतुल मावा, ये 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा के पास है। जन्नतुल अदन। छठा नाम, इसमें भी हमेशगी का मफहूम पाया जाता है। सातवां नाम दारुल हैवान, यानी जहाँ तक जिंदगी का तल्लक है तो वो तो आखिरत की जिंदगी है। आठवां नाम जन्नतुल नईम, जिसका मतलब है नेमतों भरी जन्नत। नवां नाम अल मकाम अलमीन, ऐसा मकाम जहाँ अमन ही अमन होगा। 10वां नाम मकद अल सदीक, जिसका मतलब है तशरीफ फरमा होने की ऐसी जगह जिसमें सच्ची इज्जत है। 11वां नाम कदम अल सद, जिसका मतलब है कदम फरमाने का ऐसा मकाम जहाँ सच्चा इस्तकबाल मौजूद है। और आखिर में 12वें नंबर पर अल फिरदौस आती है और ये सबसे आला जन्नत है। जन्नत की खुशबू कितने फासले से आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी ज़मी को कत्ल, जिसको अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह दी, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा और इसकी खुशबू 70 साल की मुसाफत से पाई जाती है। जन्नत में मोतियों के खैमे। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन के लिए जन्नत में मोती का एक खैमा अंदर से खुदा हुआ होगा, जिसकी लंबाई 60 मील होगी और इसमें मोमिन के घर वाले होंगे। वो इनके पास जाएगा और ये घर वाले एक दूसरे को न देख सकेंगे, यानी ये मरीज खैमा नुमा महल में अपनी सब हूरों को देखेगा, था वो महल के किसी भी कमरे में होंगी या कहीं लान में चहल कदमी कर रही होंगी, मगर ये मोमिन को न देख पाएंगी कि वो महल के किस कमरे में है और किस हूर के पास है। क्या जन्नत में नींद आएगी या नहीं। सैयदना जाबर और सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी उफ रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद मौत की बहन है और अहले जन्नत को नींद नहीं आएगी। मोहतरम अजीज दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जन्नत का बाजार और हुस्न और जमाल के नज़ारे, जन्नत देखने के बाद जिब्राइल के तासरात क्या थे, अहले जन्नत और जन्नत की नेमतें, अल्लाह ताला से जन्नत का सौदा करने वाला, जन्नत में कौन जाएगा, क़यामत से पहले ही जन्नत में जाने वाले, क्या जन्नत में सिर्फ अहले तौहीद ही जाएंगे, क्या मुशरिकीन जन्नत में नहीं जाएंगे, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तमाम सवालात और इनके जवाबात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अपनी अगली वीडियो में ये तमाम तफसीलात जरूर बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को माफ़ फरमाते हुए सिराते मुस्तकीम पर चलने का कामिल तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नत की नेमतों से सरफराज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम अजीज दोस्तों, हमारी नई आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान।